अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी कर रहे हैं हम क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हम उसमें इसका जो पार्ट है पीपीसी का उसको स्टडी कर रहे हैं। उसका सेक्शन 302 चल रहा है, सेक्शन 302 उसकी कमेंट्री हम पढ़ रहे हैं और 49 पॉइंट्स तक हमने पढ़ लिया है। 473 के करीब पॉइंट हैं ये जो मेजर एक्ट जो मेरे पास है इस वक्त इसमें। और आज हमने जिसका पॉइंट नंबर 50 है विच इज़ अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। It is right that in all such cases, initial onus of proof always lies upon prosecution। जो आम एक बात है कि जो भी इनिशियली तौर पर जो ओनस ऑफ प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो प्रोसिक्यूशन पे होगा। एंड इफ प्रोसिक्यूशन फेल्स टू एड्यूस रिलायबल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट्स ओन केस, और अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो इस बात में नाकाम हो जाती है कि वो कोई एड्यूस टू ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, सामने लाने में कोई ऐसा जो रिलायबल प्रूफ है उसको सामने लाने में नाकाम हो जाती है अपने ही केस में, देन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी एक्विटेड, तो फिर कन्विक्टेड, तो फिर उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता मेरली ऑन बेसिस ऑफ लैक ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सम पार्ट ऑफ ओनस ऑन हिम, कि कुछ जो ओनस था वो इसके ऊपर भी शिफ्ट हुआ था, इस वजह से इसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि जो इस पर ओनस आया था उसको नहीं साबित कर सका, बल्कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं सबसे पहले साबित करना है। इस पर एक्विटल हुआ है PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 307। द बर्डन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज रेस्ट्स हैवीली अपॉन द प्रोसिक्यूशन। जो साबित करना है एक्यूज के गिल्ट को, ये लाजमी तौर पर है, प्रोसिक्यूशन पर है। Who has to prove its case beyond any shadow of doubt, जिसको अपना केस किसी शक व शुबे से बालातर साबित करना होता है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस सफ़ा नंबर 1। बर्डन ऑफ प्रूविंग केस नेवर शिफ्ट्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये कभी भी प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट नहीं होता। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 50। Prosecution has never absolved from proving the charge beyond reasonable doubt, and the burden shifted to the accused only when the prosecution succeeded in establishing the resumption of guilt। मेरे ख्याल में presumption होना था शायद, या resumption ही होता है, देख लेते हैं, एक दो लफ्ज़ आए हैं। absolved मेरे ख्याल में absolutely से शायद है absolve, सेट फ्री, आज़ाद होना, और डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशंस, एब्सॉल्व, सेट फ्री। प्रोसिक्यूशन कभी भी इस बात से आज़ाद नहीं हुई कि वो अपना केस जो है रीज़नेबल डाउट से बियॉन्ड साबित करे, और जो बर्डन एंड द बर्डन शिफ्टेड ऑन एक्यूज्ड ओनली व्हेन, सिर्फ तब शिफ्ट होगा जब जो प्रोसिक्यूशन है ये presumption of guilt या resumption of guilt, एक मिनट, resumption now, ये भी है the act of resuming, starting again, eminent domain, ये restart। इसको अगर वो यानी resume कर देती है जो guilt है ना, start, तो फिर ये अगर वो साबित हो जाती है जो इसको गिल्ट की रिजम्पशन को साबित करने में, तो फिर एक्यूज्ड पर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होगा। 2021 SCMR पेज नंबर 408। इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कन्विक्शन ऑफ एक्यूज कुड नॉट बी सस्टेन्ड मेयरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओन फेलियर टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अपीयर्ड इन एविडेंस अगेंस्ट हिम। अगर कोई डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं है तो फिर जो एक्यूज़ की कन्विक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर रिलाई नहीं कर सकती कि उसके ख़िलाफ़ जो सबूत पेश किए गए हैं वो उनका कोई खातिर उसको जवाब नहीं उसका दे सका, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। 2019 PCRLJ पेज नंबर 56। Initial onus of proof always laid upon the prosecution, and if the prosecution failed to adduce a reliable evidence in support of its own case, then accused could not be convicted. Then the accused person could not be convicted merely on the basis of lack of discharge of some part of onus on him। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
इट इज़ द बर्डन ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस, ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो अपना केस साबित करे। ठीक है, ये पहले की जजमेंट थी, ये जो है बेसिस ऑफ लैक ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सम पार्ट ऑफ ओनस ऑन हिम 2018 SCMR पे नंबर 787। इट इज़ अ बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस, ये जो बर्डन है ये प्रोसिक्यूशन पर है कि वो अपना केस साबित करे। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 98। बर्निंग या ब्लैकनिंग ऑफ गन शॉट, बर्निंग और ब्लैकनिंग ऑफ गन शॉट वूंड थ्रू अ predominant factor to determine distance inter say the assailant and the victim nonetheless was not a conclusive indicator। जो ब्लैकनिंग थी गन शॉट की, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बता सकती है हमला करने वाले और जिस पर हमला हुआ है उनके दरमियान फासले को बता सकती है, लेकिन ये कोई कंक्लूसिव इंडिकेटर नहीं है। इस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है 2020 SCMR पेज नंबर 1414। बर्न्ड बोन्स ऑफ डिसीज्ड allegedly recovered on pointation of the appellant, wide recovery were sent for DNA analysis but same were found to have been burned to ashes, as such DNA analysis could not be performed। एक्विटल, ये एलज किया गया था कि जलाई हुई जो हड्डियां हैं वो उसकी जो एपेलांट है उसकी रिकवरी पर उसकी पॉइंटेशन पर रिकवर की गई हैं, लेकिन जब इसको DNA एनालिसिस के लिए भेजा गया तो वो इतनी ज़्यादा जली हुई थी कि उनका DNA एनालिसिस नहीं हो सकता था, तो इस पर नहीं हो सका, इसलिए इसको एक्विटल मिला है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस सफ़ा नंबर 139। आफ्टर एग्जामिनेशन फीचर्स वर नॉट आइडेंटिफाइड। अच्छा, लाइट चली गई है, ये 2-3 लाइंस जो रह गई हैं इन्हें मुकम्मल कर लेते हैं कि जब वो कब्र कुशाई की गई तो उसकी जो बॉडी के फीचर्स थे वो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके। 3 टीथ वर टेकन फॉर DNA एग्जामिनेशन टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज़। 3 जो दांत थे वो DNA एग्जामिनेशन के लिए ले जाए गए ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके मरने वाले की। नो रिपोर्ट ऑफ DNA वॉज एग्जिबिटेड ऑफ द टीथ टू प्रूव दैट द बॉडी वॉज दैट ऑफ द एक्यूज्ड। और कोई ऐसी DNA रिपोर्ट नहीं पेश की गई दांतों की कि ये साबित कर सकता है कि ये जो बॉडी थी ये मरने वाले की ही थी। इस पर एक्विटल हुआ है, लाइट एक दफ़ा आगे पीछे चली गई, इस पर एक्विटल हुआ है 2020 YLR पेज नंबर 238। एडवांस स्टेज ऑफ पुट्रीफेक्शन ऑफ द डेड बॉडी विद एलिमिनेशन ऑफ फेशियल फीचर्स विदाउट DNA एनालिसिस रिप्रेजेंटेड अ रियल इशू रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉप्स। इक्विटेड एक और यही है मामला कि जो लाश है उसकी शनाख्त सही तरह से नहीं हो सकी, तो इस पर इक्विटल हुआ है। यह है जी 2019 SCMR पेज नंबर 1317। तो ये बर्निंग और ब्लैकनिंग वाला जो पॉइंट नंबर 51 था यहाँ तक हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हम जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है पॉइंट नंबर 52 वहाँ से हम इसको आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे।